हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस मॉम्स में। दोस्तों, अगर हम चाहें तो नेचुरल चीजों से ही खुद को और हमारे बच्चों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। आजकल जिंदगी की भाग दौड़ में लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो खुद पर और अपने बच्चों पर उतना ध्यान दे सकें। बहुत ही कम लोग हैं आजकल जो नेचुरल चीजों पर निर्भर हैं, चाहे बात खाने पीने की हो या बीमार होने पे किसी दवा की। कोई भी ऐसी चीज जो फटाफट हमें ठीक कर दे, हम उसे कंज्यूम कर लेते हैं और हमारा काम चल जाता है। जुकाम हुआ तो दवाई ले ली, फीवर आया तो डॉक्टर के पास चले गए, और डॉक्टर्स भी हमें और हमारे बच्चों को ढेर सारी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ये जो भी एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं, ये किसी भी बीमारी को या फिर डेफिशिएंसी को जड़ से खत्म नहीं करती, बस उसका असर खत्म कर देती हैं, जिससे कि कुछ समय के लिए बॉडी को आराम मिल जाता है। लेकिन अगर हम नेचुरल और घरेलू चीजों से ही उपचार करने की कोशिश करें तो ना ही जल्दी जल्दी हमें बीमारियां पकड़ेंगी, बल्कि हमारी इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो हम लेकर आए हैं खास प्रेग्नेंट महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए। प्रेग्नेंट महिलाओं को भी प्रेगनेंसी की शुरुआत में ही बहुत सारी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं, लेकिन क्या हर डेफिशिएंसी और हर न्यूट्रिशन हमें दवाइयों से ही मिल सकता है? दोस्तों, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें खाते हैं जिनके इतने सारे फायदे हो सकते हैं कि हमें पता भी नहीं होता है। ऐसा ही एक फ्रूट है जिसका नाम है फिग, यानी कि अंजीर। ये एक ऐसा फ्रूट है जो मार्केट में फ्रेश के साथ साथ ड्राई फॉर्म में भी मिलता है। फ्रेश अंजीर हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए आप इसे ड्राई फॉर्म में भी खरीद सकते हैं। ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ, जिसका नाम है बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए अंजीर के फायदे। अंजीर के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, पर अगर आपको इसके ढेर सारे फायदे जानने हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहले हम प्रेग्नेंट महिलाओं के बारे में बात करते हैं कि उनके लिए अंजीर कितना फायदेमंद है, इसे कब, कैसे, कितनी मात्रा में खाना चाहिए। सबसे पहली और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि अंजीर का सेवन हमें सिर्फ सर्दियों में करना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। प्रेग्नेंट महिलाओं में अक्सर खून की कमी की शिकायत हो जाती है, और क्योंकि अंजीर में भरपूर मात्रा में आयरन होता है तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में अंजीर का सेवन नहीं करना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे बताया, अंजीर की तासीर काफी गर्म होती है और पहले 3 महीने में प्रेगनेंसी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है और फेटस उतना डेवलप नहीं हुआ होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गर्म चीज खाने से मिसकैरेज की चांसेस बढ़ जाती हैं। इसलिए 3 महीने के बाद ही आप अंजीर का सेवन कर सकती हैं, वो भी केवल सर्दियों में। अंजीर को आप रात में पानी में भिगो के रख दें और सुबह निहार मुंह आप इसे चबा चबा कर खाएं। जब हम अंजीर को रात भर भिगो के तब उसे खाते हैं तो उसकी तासीर पहले के मुकाबले उतनी गर्म नहीं रह जाती है और वो प्रेग्नेंट महिलाओं के खाने के लिए सेफ हो जाती है। अंजीर खाने से आपका हीमोग्लोबिन तो बढ़ेगा ही, साथ में प्रेगनेंसी के टाइम पे जो फेस पे रिंकल्स आने लगते हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, ये सब भी खत्म हो जाएगा। अंजीर में नेचुरल शुगर होती है, इसलिए आपको ज्यादा मात्रा में इसका सेवन नहीं करना है। अगर आप ज्यादा मात्रा में इसका सेवन करते हैं तो आपका शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। अगर आप रोज अंजीर खाती हैं तो आपके साथ साथ आपके होने वाले बच्चे की बोन्स भी स्ट्रॉन्ग होती हैं और उसके साथ उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। इसके अलावा दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, अगर आप अंजीर का सेवन स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप प्रेग्नेंट हैं तो आप प्लीज इसका सेवन स्टार्ट करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारी प्रेगनेंसीज एक जैसी नहीं होती। कुछ प्रेगनेंसीज में कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जिसके कारण डॉक्टर्स कुछ चीजों का सेवन करने से मना करते हैं। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जिनकी डिलीवरी हो चुकी है। डिलीवरी के बाद महिलाओं का शरीर काफी कमजोर हो जाता है, खून की कमी होने लगती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, और इन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए अंजीर का सेवन करना बहुत ही लाभकारी होता है। डिलीवरी के बाद महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा गर्म चीजें दी जाती हैं, ढेर सारे ड्राई फ्रूट से बने लड्डू, हरीरा और भी बहुत कुछ, ताकि उनकी वीकनेस दूर हो और वो हेल्दी रहें। अंजीर भी उतनी ही बेनिफिशियल होती है जितनी की बाकी चीजें। रात में एक अंजीर 1 कप दूध में भिगोकर रख दें और अगले दिन सुबह उसे मिक्सी में पीस करके एक स्मूदी जैसा बना लें और नाश्ते के समय पी लें। रोजाना इसका सेवन करने से आपकी बॉडी में खून की कमी पूरी होगी, आपकी बोन्स मजबूत होंगी और जल्दी ही आपकी वीकनेस भी दूर होने लगेगी।
अगर आपको मार्केट में फ्रेश अंजीर मिलता है तो आप वो भी खा सकती हैं। बस उसे खरीदते समय हमें ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल फ्रेश हो, कोई उसमें कट ना लगा हो, उसमें से एक स्वीट सी स्मेल आ रही हो। अगर उसमें खट्टी स्मेल आती है तो उसको बिल्कुल ना खरीदें, और जब भी खरीदें तो 2 दिन से ज्यादा स्टोर किया हुआ अंजीर मत खाएं। अब हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों को अंजीर खिलाने से होने वाले फायदों की। बच्चों को भी अंजीर केवल सर्दियों में ही खिलाना चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि अंजीर की तासीर काफी गर्म होती है। इसे कब, कैसे, कितनी क्वांटिटी में और किस उम्र के बच्चों को देना है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है एज ग्रुप, कि किस एज ग्रुप के बच्चे को हम अंजीर खिला सकते हैं। तो दोस्तों, अंजीर हम 4 साल से ऊपर के बच्चों को देना शुरू कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने का। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इम्यूनिटी तो 1 साल से 4 साल तक के बच्चों की भी वीक होती है ना, तो उन्हें क्यों नहीं दे सकते। तो हम आपको बता दें कि अंजीर इतना हैवी और गर्म होता है कि बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम उसे इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाता और उन्हें लूज मोशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, स्किन एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए हम रेकमेंड करेंगे कि आप 4 साल से बड़े बच्चे को ही अंजीर खिलाइए। जब बच्चा 4 साल से बड़ा हो जाता है तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र काफी हद तक मजबूत हो चुका होता है और अंजीर जैसी भारी चीज भी इजीली डाइजेस्ट कर लेता है। अब हम बात करते हैं क्वांटिटी की। जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ों के मुकाबले थोड़ा कमजोर होता है, तो आप सर्दियों के मौसम में दिन भर में 1 से 1.5 अंजीर बच्चों को दे सकती हैं। अगर आप अंजीर को किसी और तरीके से देना चाहते हैं, जैसे कि दूध में, खीर में या फिर हलवे में डालकर, तो 1 से ज्यादा अंजीर का इस्तेमाल ना करें। जब भी आप बच्चे को किसी भी फॉर्म में अंजीर दे रहे हैं तो कोशिश करिए कम से कम 2 से 3 घंटे का उसको अगले खाने पे गैप दीजिए, ताकि बच्चा इसे इजीली डाइजेस्ट कर सके। ये तो हो गई क्वांटिटी की बात। अब बात करते हैं कि इसे किस तरह से हम बच्चों को खिला सकते हैं। वैसे तो अंजीर का टेस्ट मीठा होता है, लेकिन फिर भी काफी बच्चे इसे खाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन बढ़ते बच्चों के लिए अंजीर एक बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। सर्दियों के मौसम में तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चे को अंजीर जरूर खिलाएं। तो चलिए जानते हैं कि हम अपने बच्चे को किस किस फॉर्म में अंजीर खिला सकते हैं। पहला और एक बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप अंजीर का मिल्क शेक बना सकते हैं। ये अंजीर का एक लिक्विड फॉर्म है जिसे बच्चे आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं। दूसरा तरीका है कि अंजीर को आप रात भर पानी में भिगोकर रख दें और सुबह उसका पेस्ट बना लें। इसे आप खीर में डालकर बच्चे को खिला सकते हैं। तीसरा है कि आप अंजीर का हलवा बना सकते हैं। हलवा बच्चों को बहुत पसंद आता है, बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं। और अगर आप अंजीर का हलवा बच्चे को देते हैं तो ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है और टेस्टी भी। अंजीर का हलवा कैसे बनता है, अगर आपको नहीं पता तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम अलग से एक अंजीर के हलवे की रेसिपी का वीडियो जरूर शेयर कर देंगे आपके साथ। अगर आपके पास भी अंजीर से बनी कोई रेसिपी है जिससे आपको लगता है कि बच्चे उसे इजीली खा लेंगे, तो आप प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि इससे बाकी पेरेंट्स को भी हेल्प मिलेगी। बच्चों के अलावा बड़े भी अंजीर खा सकते हैं और हम तो कहते हैं कि सर्दियों में सभी को अंजीर का सेवन जरूर करना चाहिए। अंजीर में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फाइबर, विटामिन्स एंड मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जिन लोगों को अनीमिया यानी कि खून की कमी की शिकायत है, उन्हें रोज 2 से 3 अंजीर खानी चाहिए। मैं यहाँ बड़े लोगों की बात कर रही हूँ, बच्चों की नहीं। अंजीर वेट लॉस में भी मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल में रखता है। खांसी, जुकाम जैसी बीमारियों के लिए भी बहुत अच्छी दवा मानी जाती है अंजीर। जो लोग वीक होते हैं, अंदर से कमजोर होते हैं, उन्हें भी दूध के साथ अंजीर का सेवन करना चाहिए। लेकिन अगर अंजीर के इतने सारे फायदे हैं तो थोड़े बहुत नुकसान भी हैं। तो आइए ये जान लेते हैं कि अंजीर के क्या नुकसान हैं। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में इसका सेवन करते हैं तो आपको लूज मोशंस, स्किन एलर्जी, डायबिटीज जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसीलिए हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि किसी भी चीज का अत्यधिक सेवन हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके अलावा आपको इसी तरीके के और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जल्दी मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।